एक पुरानी एक फिल्म का गाना है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अरे तू देगा नहीं, तू मुकरेगा, फिर भी हम लेके, तेरा वादा है नहीं, हम लेके रहेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? जो वादा किया था वही वादा पूरा करने के लिए तो हम कह रहे हैं, कोई हमारी नई मांग नहीं है। मोदी जी ने कहा भी था अभी हम एमएसपी की जो है कानून बना के और इसको लागू करेंगे, तो वो आज वादा खिलाफी हमसे दोबारा कर रहे हैं। जब आऊँ कह दी बोला एमएसपी दे दी, अरे दे दी, कोई आध बालू लून मिर्च मैंने दे दिए थे। टमाटर महंगा हो जाता है ना, तो संसद में ये गद्दार बैठे ना, इनकी बाइट आती है, इनका भाषण आता है कि टमाटर तो लाल गाल वाले ही खाएंगे। और जब टमाटर मान लो इतना बफर हो जाता है, यानी सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है किसान, तब उसकी तरफ कोई नहीं देखता। क्या आप अपने घर की दीवारों की पपड़ी और सीलन से परेशान हो? क्या आप बार बार पेंट करवाने के झंझट से थक चुके हैं? तो लगवाएं HD फ्लेक्स वॉलपेपर, पेंट से भी सस्ता। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स देंगे 50,000 से भी ज्यादा डिजाइन के साथ आपके घर और ऑफिस को सुंदर और फैशनेबल लुक। तो फिर देर किस बात की, अभी कॉल करें। स्टार फ्लेक्स एंड प्रिंटर्स, सिरसा बस स्टैंड के पास, हिसार रोड, सिरसा। कॉल 8168128736। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पर। मैं मंजू कंबोज। हरियाणा पंजाब के तमाम किसान अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक बार फिर आंदोलन की राह पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉर्डर पर तमाम किसान पहुंच चुके हैं, पंजाब से, हरियाणा से और सिरसा से भी किसान जो शंभू बॉर्डर पर, कनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए जो गांव बकरियां वाली के किसान हैं, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आमरण अनशन पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बकरियां वाली, जिला सिरसा बस स्टैंड के पास जो ये किसान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि कितने किसान बैठे हैं या फिर इनकी आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। आइए किसानों से बातचीत करते हैं। आंदोलन की है, तो हम आज जगजीत सिंह डल्लेवाल, जो उनका 23वां दिन है अनशन का, उसके सहयोग के लिए और उसको मतलब हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं और भगवान से कामना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और हमारी लड़ाई लड़ते रहें, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब दोबारा जब आंदोलन किया था फरवरी में शुरू, तो 10 महीने हो गए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, और 23वां दिन उनको आज आमरण अनशन का है। तो ये हमारी लड़ाई एमएसपी की है और एमएसपी की लड़ाई किसान एमएसपी लेकर रहेगा। जब तक सरकार एमएसपी नहीं देगी धरने चलते रहेंगे, और हम भी मतलब वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ भी जाएंगे। किसान वर्ग जिस राह पर चल रहा है, सरकार से अपने हकों की मांग कर रहे हैं, कुछ मिलेगा? नहीं, हक तो मिलेगा जी, हक तो लेकर ही रहेंगे। और सारी जत्थेबंदियाँ इकट्ठी होकर एक कॉल करेगी तभी उससे होगा। अभी तो जैसे राकेश टिकैत जी आए थे, चलूनी जी गए थे, तो 23 तारीख को जैसे भारतीय किसान यूनियन की वो जिले स्तर पर वो अपने कर रहे हैं प्रदर्शन, और वो तब कॉल करके सारी यूनियन एक होगी तभी आंदोलन जीता जा सकता है। अभी पूरी तरह से एकता दिखाई नहीं दे रही किसानों में? अभी हो रही है, धीरे धीरे अभी मीटिंग चल रही है। 23 तारीख की जैसे राकेश टिकैत की कॉल है, जिला स्तर पर वो करवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से एकता होगी तभी जीता जाएगा आंदोलन। आपकी जैसे एक दिन का आज आमरण अनशन पर किसान बैठे हैं, कितने किसान बैठे हैं, आगे की क्या प्रक्रिया? हम 6 किसान बैठे हैं भूख हड़ताल पे, और अभी वो कमेटी फैसला लेगी। अभी तो एक ही दिन का है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लंबा भी ले सकते हैं इसको आंदोलन को, और हम वहाँ भी खनौरी बॉर्डर पे भी जाएंगे ज़रूरत पड़ी तो। कब जाएंगे? वो अभी कमेटी फैसला लेगी, कल या 1-2 दिन में जो भी होगा जाएंगे। लगभग 1.5 साल के बाद में यहाँ बैठे हैं। उसका कारण है, सबसे पहले तो हम जो डल्लेवाल जी बैठे हैं आमरण अनशन पे, उनके जो है स्वास्थ्य की मनोकामना करते हैं, और उनके ही फेवर में आज हम यहाँ बैठे हैं। एक किसान जो है देखो 23 दिन से भूखा प्यासा, और साथ में वो जो है एक बहुत मतलब एक बीमारी से लड़ रहे हैं पहले से ही, और 23 दिन से आज वो भूखे प्यासे हैं। तो अगर वो भूखे प्यासे हैं तो फिर उनके बच्चे अगर खाना खा के कहाँ सो सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले मैं उस कौम को सैल्यूट करता हूँ जो कि कभी
सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप और अपने बच्चों का बलिदान देते हैं, कभी किसान की जो है कोई बात आती है तो अपना जीवन वो न्यौछावर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और ऐसी माँ को धन्यवाद देता हूं भी जो ऐसे बेटा पैदा किया उन्होंने। अब हमें एमएसपी जो हमारा अधिकार है, और मोदी जी ने कहा भी था भी हम एमएसपी की जो है कानून बना के और इसको लागू करेंगे, तो वो आज वादा खिलाफी हमसे दोबारा कर रहे हैं। तो हम एमएसपी चाहते हैं, एमएसपी को जो है कानूनी रूप दिया जाए। और आज आप देख रहे हो भी किसान की जो हालत है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होती जा रही है। आज आप अगर आंकड़ा उठा के देखते हो तो कम से कम 1 साल के अंदर हज़ारों किसान जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये सरकार जो है आपने एक देखो, सबसे बड़ी बात देखो भी हरियाणा के अंदर एमएसपी से ऊपर खरीद शुरू कर रखी है। ठीक है, हम मानते हैं भी एमएसपी से ऊपर ये चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ फसलें खरीद रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी का बच्चा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, यानी अगर कोई अर्थशास्त्र पढ़ रहा है बच्चा, आप उसको पूछो भी एमएसपी से ऊपर तो उनको वो हमारी फसलें खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी लागत जो है लागत मूल्य, आज अगर हम सर्वे करते हैं तो हमारा लागत मूल्य 62% है और हमारी एमएसपी पे कितना है, एमएसपी पे 48% है। यानी हमारा लागत मूल्य ज़्यादा है और हमारा जो है आमदनी कम है। तो ये एमएसपी पे ऊपर खरीदने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं भी एमएसपी पे जो एक सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे भारत के किसान की फसल एमएसपी पे खरीदी जाए और एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। क्या मांग कर रहे हैं? जो वादा किया था वही वादा पूरा करने के लिए तो हम कह रहे हैं, कोई हमारी नई मांग नहीं है। आज की प्रक्रिया ही है जी, जो डल्लेवाल साहब बैठे हैं आज 23 दिनों से भूख हड़ताल पर, उनको ताकत देने के लिए हम बैठे हैं। यहाँ से मैसेज जाएगा तो उनको ताकत मिलेगी भी किसान भी जिंदा है और आपके पीछे है, उसकी पीठ उगाड़ी ना हो, हम उसकी पीठ के पीछे हैं। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली? तो एमएसपी है वह कानूनी तौर पर लागू होनी चाहिए। यहाँ नहीं क्या जबान कह दी बोला एमएसपी दे दी, अरे दे दी कोई आध बालू लून मिर्च से मैंने दे दिए थे। एमएसपी कोई चीज़ है, हमारी फसलें हैं मांगो सही रेट लागना चाहिए। हमारी फसलों पर जो लागत होने लग रही है, आज लागत तो माने मूल्य कम मिलने लग रही है। टमाटर महंगा हो जाता है ना, तो संसद में ये गद्दार बैठे ना, इनकी बाइट आती है, इनका भाषण आता है कि टमाटर तो लाल गाल वाले ही खाएंगे। और जब टमाटर मान लो इतना बफर हो जाता है, यानी सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाता है किसान, तब उसकी तरफ कोई नहीं देखता। किसान ये मांग जायज़ मांग है, इस जायज़ मांगों को लेकर बैठा है। और जब बिस्लरी की बोतल 100 रुपये 20 रुपये की हो, मान लो कॉरपोरेट घरानों में जाने के बाद पानी इतना महंगा हो गया कि एक बोतल की कीमत आप 20 रुपये देने को तैयार हो, तो अनाज का और मान लो और जो जिन्स है उनका क्यों नहीं, वो भी हमारा हक है, उसको लेने के लिए बैठे हम। और ये गद्दार नेता हैं, आज कहेंगे कुछ धारण कर लिया, आज कहेंगे कुछ धारण कर लिया। किसान है ना, अपने कंधे पे हल लेकर चलता है, उससे आपका पेट भरता है। और हम एक पुरानी एक फिल्म का गाना है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अरे तू देगा नहीं, तू मुकरेगा, फिर भी हम लेके, तेरा वादा है नहीं, हम लेके रहेंगे। जो इसके लिए कोई बड़ा कदम उठाया जाए? बड़ा कदम किसानों ने उठा रखा है, हमसे पहले भी उठा रखा है। हमारी ये है कि हम जाएंगे और वहाँ पे लड़ेंगे भी, वहाँ पे आंसू गैस जो भी आएगा हमारे सामने हम छाती में खाएंगे, पीठ पीछे नहीं खाएंगे। जाएंगे तो जाने के लिए किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? कभी कभी ऐसा है कि ये नहीं, जब हम मान लो किसी की शादी होती है तो ऐसे नहीं कि आज बांध बिठा दियो, आज यहाँ कर दियो, दुल्लो बन गए शहर हो रखी इस गेर, फिर वो अगला घरे जाके ढुकेगो नहीं, जद भी सागा भाई दुल्हन फेरा लेगी है, वो वक्त आओगे नहीं जब मैं आप ही उठ जाऊँ, माने कहीं सिफारिश की जरूरत को नहीं। बस यही है जी। और परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की ठंडी नज़र रख,
हे मेरे परमपिता परमात्मा गुरु नानक सच्चे पातशाह इसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज का एक दिन का आपका ये धरना है, इसकी आगे की क्या प्रक्रिया? ये कमेटी बैठ के और तय करेगी। कमेटी के जितने भी मेंबर हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, हम सिर्फ बैठे हैं। यहाँ सिर्फ बकरियाँ वाली गांव के लोग हैं या फिर आसपास के कोई और गांव के? 2 सदस्य तो है गुडिया खेड़ा की, एक सदस्य है माधो सिगाना से, एक मोडिया खेड़ा से, 3-4 गाँव के हैं। कितने लोग आमरण अनशन पर बैठे? कुल 7 आदमी हैं, 7 आदमी आमरण अनशन पे है और बाकी हम इनवाइट हैं। क्या लगता है कि इस बार जो एमएसपी मिलेगी? देखो, चौधरी देवलाल जी एक बहुत कदावर नेता थे। उन्होंने उनका एक नारा था कि हक है ना, हक छीनने से मिलता है, मांगने से हक नहीं मिलता। हम छीनेंगे। पहले भी हमने संघर्ष किया था, सरकार ने बमबाड़ फैला के जो भी जुमले झूठे दे के किसानों को गुमराह कर दिया था, गुमराह किया था। पर अभी दोबारा हमारा संघर्ष सही है, हम उस संघर्ष पे चलेंगे और अब की बार हम अपना हक लेके रहेंगे। और एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये एक बात कही थी कि देश उत्पत्ति की ओर तब जाएगा जब किसान और जवान दोनों सुरक्षित सही होंगे। तो आज जवान कहाँ किसका बेटा है? कोई आज तक राजनीति लेवल पे कोई नेता है उसका बेटा कोई जवान है? कोई है ऐसा राजनीति वाला बंदा जिसने अपने बेटे को सीमा पे भेज रखा है? वहाँ हमारे ही बेटे जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं। और खेत में कौन कमाता है? किसान ही कमाता है। जवान और किसान एक ही बाग की मूली है, एक ही जगह से उनका उत्पन्न हुआ है। तो जब तक देश विकसित कब होगा? किसान और जवान। ठीक है, जवान की तरफ देखें तो देश उत्पत्ति पे है, पर किसान जब तक है ना सदृढ़ नहीं होगा तो देश उत्पत्ति की ओर नहीं जाएगा। क्योंकि हम एक बोलते हैं, हमारे यहाँ कहावत है, कीड़ी नगरे से लेकर राजा तक किसान ही उत्पत्ति करता है। तो हम अपना हक लेंगे, ये तो हमारे हक की लड़ाई है। और सरकार जो रवैया अपना रही है किसानों के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सरकार का रवैया हम क्या कह सकते हैं। वो तो कभी तो कुछ बोलते हैं हम कर देंगे, कमी बोलते हैं एमएसपी देंगे, उसका हम हमारे लेवल पे कुछ नहीं कह सकते। वो तो सरकार जाने ये किसानों को क्या देगी क्या ना देगी। धरने को कमज़ोर करने के लिए भी सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। कभी किसानों पे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, कभी किस तरह से रोका जा रहा है, तो इस रवैये को लेकर क्या कहेंगे? देखो, मानते हैं पीछे भी नुकसान हुआ है काफ़ी किसानों के। हमारे कम से कम है ना 500-600 लोगों की पहले भी जान गई थी। गांधीवादी तरीके से तो आंदोलन किया नहीं जाता, कहीं ना कहीं भगत सिंह भी बनना पड़ता है। पर सरकार इस चीज़ को लेके गलत कर रही है। क्यों? सरकार को एमएसपी देनी चाहिए और हर फसल के दाम अच्छे से देने चाहिए ताकि किसान है ना मजबूत हो। कृष्ण ने कहा अन्याय करना भी पाप है और सहन करना भी पाप है। और हमारे पर अन्याय किया गया है बहुत। अब हमें उठकर सड़क पर आना पड़ेगा। अब मेरी उम्र है 70 साल, मैंने 30 साल हल चलाया ऊँट से। तो सैकड़ों का कर्ज था, 500-400 रुपये, आज 2 लाख और पहुँच गया। अब हमारा जो कुछ है ब्याज में जा रहा है, ना में भाव मिल रहा, ना में बीज बढ़िया मिल रहा है। इतना 8 कर्ज हो गए। अब हमारी मजबूरी है कि हमें सरकार मदद करे, हमारा कर्ज माफ़ करे और हमें बढ़िया बीज दे, बढ़िया भाव दे, ये कर। और जो किसानों के लिए सरकार रवैया अपना रही है उसके लिए क्या कहें? सख्त रवैया अपना दी सरकार। हमारे हित में कोई रवैया नहीं है सरकार का। हमारे बिल्कुल कभी डीएपी नहीं मिलती, कभी बीज बढ़िया नहीं मिलता, कहीं लाइनों में कहीं लगना पड़ता है। दूध और पानी, हमारा दूध पानी के भाव जा रहा है। हम जब मेहनत पसीने से दूध बेच के आते हैं, पानी के भाव दूध खरीदते हैं, हमारे से कुछ नहीं मिलता हमें। ये हमारी परेशानी उन भ्रष्टाचारियों ने हमें ख़त्म कर दिया। अब हमें मजबूर होकर सड़क पर आना पड़ा।